शिक्षक साथियों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। जैसे यह पेज आप देख रहे हैं यहाँ पर ऊपर, प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक संघ मध्य प्रदेश, यह क्या है? PMUM शिक्षक संघ क्या है? इसका पंजीयन क्रमांक भी आप देख रहे हैं और देख रहे हैं न्यू रजिस्ट्रेशन। इसमें रजिस्ट्रेशन करना आपको क्यों आवश्यक है? तो पहले हम समझते हैं यह संघ है क्या। यह संघ शिक्षकों द्वारा स्वयं की सहायता हेतु बनाया गया है। आप इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करके स्वयं को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। इस संघ या PMUM में आप अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपका भविष्य सुरक्षित होता है और आपके परिवार का भविष्य सुरक्षित होता है। हम वर्तमान में देख रहे हैं कर्मचारियों के लिए पेंशन सुविधा भी नहीं है। न्यू या नई पेंशन प्रणाली लागू की गई है और जो फंड है, फंड भी निश्चित नहीं है कि कितना फंड आपको प्राप्त होना है। और जो फंड आपका जमा होता है वह प्राप्त होता है 60% आपके रिटायरमेंट पर दिया जाता है और बाकी आपकी मृत्यु के पश्चात आपके परिवार को दिया जाएगा। पेंशन की स्थिति भी आप देख रहे हैं। जो साथी अभी वर्तमान में रिटायरमेंट ले चुके हैं उनकी पेंशन उन्हें कितनी प्राप्त हुई है? 1500, 2000, 2500, 3000 या 5000 की मंथली पेंशन उन्हें प्राप्त हो रही है। अब इतनी पेंशन में उनका परिवार कैसे चलेगा? आकस्मिक आवश्यकता यदि आ जाती है तो आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करेंगे? यदि आकस्मिक मृत्यु किसी कर्मचारी की हो जाती है तो उनका परिवार अनाथ हो जाता है। तो जो यह संघ है यह आपको इन मामलों में सुरक्षा प्रदान करता है। यदि किसी कर्मचारी की, किसी शिक्षक की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो इस संघ के माध्यम से उस परिवार को सहयोग प्रदान किया जाता है। अभी वर्तमान में इस संघ में 56,000 रजिस्ट्रेशन पूर्ण हो चुके हैं। यह 56,000 सदस्य मिलकर एक परिवार की मदद करते हैं। यदि किसी शिक्षक की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, परिवार अनाथ हो जाता है, उसके लिए कोई सहारा नहीं है, तो यह संघ उस परिवार का सहारा बनता है। अभी एक उदाहरण भी पेश हुआ है। वर्तमान में एक शिक्षक हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनको सहयोग राशि भेजी जा रही है संघ के माध्यम से। यह संघ आपको इस प्रकार से सुरक्षा प्रदान करता है और जो पीड़ित परिवार है या दुखी परिवार है दिवंगत शिक्षक का, उस परिवार के किसी भी सदस्य के या उनके आश्रित के या उनके नॉमिनी के बैंक अकाउंट में सीधे भेजी जाती है। उनका बैंक अकाउंट का QR कोड या बैंक अकाउंट में यह राशि इस संघ के जो सदस्य हैं वह डायरेक्ट भेजते हैं। किसी भी संघ के पदाधिकारी, किसी भी संघ के सदस्य के खाते में यह राशि नहीं भेजी जाती। तो यहाँ पर किसी प्रकार का फ्रॉड होने की समस्या नहीं है या आपके साथ किसी भी प्रकार का धोखा होने की समस्या नहीं है। यह राशि सीधे उस परिवार के बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी जिस परिवार से वह शिक्षक थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है। इस संघ से संबंधित कुछ नियमावली भी दी गई है, उस नियमावली को भी हम देखेंगे। अभी यहाँ पर किसी भी कर्मचारी की या किसी भी शिक्षक की मृत्यु पर उन्हें सहायता प्रदान की जा रही है। आगे संघ का प्लान है या योजना है कि जो शिक्षक रिटायर होते हैं उनके रिटायरमेंट पर भी कुछ सहयोग प्रदान किया जाए। यदि आपका साथ मिलता है तो यह योजना भी लागू होगी कि जब कोई शिक्षक रिटायरमेंट लेता है या रिटायर होता है, उस समय जो उन्हें फंड मिलना है, कितना फंड मिलेगा उसका कोई विश्वास नहीं है, तो उस स्थिति में यह संघ आपकी मदद करेगा। प्रत्येक सदस्य द्वारा, जो संघ के सदस्य होंगे, जैसे 56,000 सदस्य अभी पूर्ण हो चुके हैं और 1 लाख सदस्य यहाँ रजिस्टर करने की योजना है। तो जब 1 लाख सदस्य पूर्ण हो जाते हैं तो उसके पश्चात कुछ यहाँ पर योजनाओं में और बदलाव किया जाएगा। जैसे किसी भी शिक्षक के परिवार में उनकी बेटी की शादी होती है या शिक्षक रिटायर होते हैं तो उस समय भी उनको मदद की योजना यहाँ पर बनाई जा रही है। यदि सफल होती हैं योजनाएं तो यहाँ पर आपको बहुत ही बड़ी मदद मिलने वाली है। तो आप इस संघ में अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। यह पोर्टल जो बनाया गया है PMUM शिक्षक संघ, इसके माध्यम से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और हमारे साथी शिक्षकों को मदद प्रदान कर सकते हैं और आप भी मदद प्राप्त कर सकते हैं। यह संघ हमारे लिए एक वरदान होगा। हमारे साथ आएँ और हमारी जो योजनाएं हैं उनको सफल बनाने में हमारी मदद करें। प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक संघ मध्य प्रदेश इसका नाम है। इसमें प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक सभी शामिल हैं। इसमें शिक्षा विभाग के अधिकारी भी शामिल हैं। अभी यहाँ पर जो शिक्षक
रिटायर हो चुके हैं उन्हें शामिल नहीं किया जा रहा है। तो इसकी नियमावली भी हम देख लेते हैं। नियमावली यदि आपको अच्छी लगती है तो इसमें रजिस्ट्रेशन अपना अवश्य करें। अगले वीडियो में हम देखेंगे आप संघ में रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। अभी हम देखते हैं नियमावली। तो आप नियमावली जो यहाँ पर है, नियमावली पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको नियमावली शो होगी। अब यहाँ आप देख रहे हैं कर्मचारी कल्याण कोष योजना जो नियमावली है, इसके उद्देश्य दिए गए हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य शिक्षक साथी के निधन की स्थिति में उनके परिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। अब योजना है कि जो शिक्षक साथी है उनका निधन हो गया तो उनके परिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। सदस्यता हेतु आवश्यक शर्तें: सदस्य मध्य प्रदेश राज्य के शिक्षा विभाग के शासकीय कर्मचारी होना चाहिए। सदस्यता निःशुल्क है। किसी सदस्य की आकस्मिक मृत्यु पर उनके नॉमिनी को सहयोग राशि देना अनिवार्य होगा। सदस्य को योजना से जुड़ने के 3 माह बाद लॉकिंग पीरियड सहायता के पात्र माना जाएगा। सदस्य को इस योजना में जुड़े हुए 3 महीने हो जाते हैं तब उन्हें सहायता के लिए पात्र माना जाएगा। योजना का प्रारंभ, योजना की शुरुआत 2 लाख सहयोग राशि से की गई है। सदस्य संख्या बढ़ने के साथ सहयोग राशि में भी वृद्धि की जाएगी। यदि एक ही माह में एक से अधिक सदस्य दिवंगत होते हैं तो सदस्यता दिनांक की वरिष्ठता के आधार पर सहयोग की अपील की जाएगी। लॉकिंग पीरियड क्या है? यदि मृत्यु 3 माह बाद होती है तो सहयोग की अपील की जाएगी, अर्थात सदस्यता लेने के पश्चात 3 माह बाद मृत्यु होती है तो सहयोग की अपील की जाएगी। यदि मृत्यु 3 माह से पहले होती है तो कोई अपील नहीं की जाएगी। यह नियम योजना के दुरुपयोग को रोकने हेतु अनिवार्य है। सहयोग की निरंतरता कैसी होगी? 3 बार लगातार सहयोग करने वाले सदस्य सक्रिय सदस्य माने जाएंगे। 3 सहयोग पूरे करने के बाद यदि अगला सहयोग छूट जाए और मृत्यु हो जाए, सहयोग की अपील की जाएगी। लगातार 2 सहयोग न करने की स्थिति में सदस्यता अमान्य मानी जाएगी। अब पुनः सदस्यता, यदि आपकी सदस्यता अमान्य हो जाती है तो पुनः सदस्यता भी यहाँ पर दी गई है। तो 2 या अधिक सहयोग छूटने पर सदस्य अपात्र हो जाएगा। पुनः सदस्य बनने हेतु 3 सहयोग पुनः करना अनिवार्य होगा। जब तक 3 सहयोग पूरे ना हो सदस्यता अमान्य रहेगी। अपात्रता की स्थिति, फर्जी स्क्रीनशॉट देने पर सदस्यता अमान्य मानी जाएगी। नॉमिनी को सहयोग न करने पर सदस्यता समाप्त मानी जाएगी। लॉकिंग पीरियड पूरा न होने पर कोई अपील नहीं की जाएगी। आत्महत्या या विवादित मृत्यु पर सहयोग की अपील नहीं होगी। ऐसे मामलों का निर्णय संबंधित जिले के सदस्यों द्वारा लिया जाएगा। सेवानिवृत्त कर्मचारी योजना में शामिल नहीं होंगे। जिलों की भूमिका क्या होगी? आत्महत्या, विवाद आदि मामलों का निराकरण संबंधित जिले के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। जिले के सदस्य दिवंगत सदस्य के परिवार को नैतिक एवं प्रशासनिक सहायता प्रदान करेंगे, जैसे अनुकंपा नियुक्ति, बीमा क्लेम आदि। इनमें भी जो जिले के सदस्य हैं वह कर्मचारी की मृत्यु हो जाने के पश्चात उनके परिवार को इस प्रकार से सहयोग प्रदान करेंगे। यहाँ पर महत्वपूर्ण अनुरोध भी किया गया है, किसी भी सदस्य के निधन पर कृपया उनके नॉमिनी को निर्धारित सहयोग अवश्य करें। यह सहायता हमारी सामूहिक संवेदना और संगठनात्मक एकता का प्रतीक है। तो जो यह संघ है यह कर्मचारी योग्यता का प्रतीक भी होगा। कर्मचारी का भविष्य यहाँ पर सुरक्षित होगा। कर्मचारी शिक्षा विभाग का होना चाहिए। तो आपने नियमावली देखी और पात्रता अपात्रता की शर्तें देखी। तो यदि यह शर्तें और यहाँ पर जो नियम है वह आपको अच्छे लगे हों तो आप इसमें अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। यदि आप अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं तो जैसा कि पूर्व में बताया गया है कि आप अपना और परिवार का भविष्य पूर्ण रूप से सुरक्षित कर देते हैं। तो आप समझें। और इसकी विस्तृत जानकारी हेतु आप जो संघ के वरिष्ठ सदस्य हैं उनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं और पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर भी आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं। जो यहां पर कांटेक्ट लिखा हुआ है इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहां कांटेक्ट नंबर आपको प्रदर्शित होंगे। उन कांटेक्ट पर आप संपर्क कर सकते हैं और जानकारी पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकते हैं। संघ के संबंध में संपूर्ण जानकारी जो यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस लिखा हुआ है, फ़ोन नंबर दिए गए हैं, इन पर आप पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पदाधिकारी सहयोग, यहाँ जैसे नीचे आप देख रहे हैं जो पदाधिकारी हैं संघ के, उनका सहयोग आप प्राप्त कर सकते हैं। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी? संघ के संबंध में जानकारी स्पष्ट हुई या नहीं हुई, आप एक बार कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि जानकारी स्पष्ट हो गई है तो आप रजिस्ट्रेशन अवश्य करें और इस संघ की जो महत्वपूर्ण योजना है, लाभकारी योजना है, उसे सफल बनाने में सहयोग करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।